नमस्कार, स्वागत है आपका टी टाइम न्यूज में। आज करेंगे हम मुद्दे की बात। जी हाँ, प्रतापगढ़ में 5 वर्ष पहले आखिर ऐसा क्या हुआ? बहुमत के बाद भी नहीं मिली सत्ता। जनता अब तक समझ नहीं पाई बहुमत के बाद सत्ता गंवाने का राज। गत सालों का जवाब मांगने के लिए आतुर है नगरवासी। क्या जनता तीसरे विकल्प को तलाशेगी? आइए देखते हैं प्रतापगढ़ नगर परिषद की चुनावी हलचल की तस्वीर। नमस्कार, स्वागत है आपका टी टाइम न्यूज़ में। आज होगी मुद्दे की बात। जी हाँ, प्रतापगढ़ शहर में नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी है। राजनीति के गलियारों में गुपचुप ही सही बैठकों का दौर जोर पकड़ने लगा है। राजनीति पार्टियों ने उम्मीदवारों का आकलन करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते भावी उम्मीदवार अब गली मोहल्लों में घूमते हुए लोगों का हाल चाल पूछते नजर आ रहे हैं। शहर में सुअरों और पालतू पशुओं का विचरण, गंदगी, नालियां, सड़क जैसे कई मुद्दे हैं जो लोगों को विगत 5 वर्षों से परेशान किए हुए हैं। आने वाले चुनाव में शहर की जनता इन समस्याओं को उम्मीदवारों के समक्ष अवश्य रखेगी। गत चुनाव में नगर की जनता ने जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की चाबी सौंप 16 पार्षदों को नगर परिषद की दहलीज पर चढ़ाया था, उसके बावजूद विपक्षी पार्टी सत्ता पर कैसे काबिज हुई, यह बात 5 वर्ष के बाद भी लोगों की समझ से परे है। आखिर वो कौन था जिसने नगर की जनता के साथ विश्वासघात किया? प्रतापगढ़ की जनता पिछले 5 सालों से इस सवाल के जवाब को तलाशती नजर आ रही है, लेकिन 5 साल बाद भी उन्होंने अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को विजय बनाकर बहुमत की मजबूत सीढ़ियों पर चढ़ाया था, वो मजबूत सीढ़ी किसके विश्वासघात का शिकार हुई? बहुमत के बाद भी सत्ता हासिल नहीं कर पाना पार्षदों की आखिर ऐसी कौन सी कारस्तानी थी जिसके चलते सत्ता का ताला कांग्रेस का लगा होने के बावजूद भाजपा इसे खोलने में सफल हो गई? यही नहीं, पूरे 5 वर्ष तक निर्विवाद काबिज भी रही। इस पूरे घटनाक्रम में नगर की जनता महज चाइनीज आइटम बनकर रह गई। 5 वर्ष के कार्यकाल में यह पता नहीं चल पाया कि आखिर नगर परिषद में सत्ता किसकी है। पक्ष और विपक्ष में भेद करना मुश्किल हो गया। बहुमत के बाद विपक्ष में बैठना समझ से परे रहा। बहुमत के बाद भी विपक्ष में बैठना और उसकी भूमिका पर भी खरे नहीं उतरना, ये बात पूरे कार्यकाल में लोगों के गले नहीं उतरी। भला हो सत्ता पक्ष के ही कुछ पार्षदों ने विपक्ष की भूमिका को बखूबी अंजाम दिया और शहर के विकास के लिए कुछ तो आवाज़ उठाई, वरना बहुमतधारी पार्षदों ने तो मानो कुछ भी नहीं बोलने का प्रण ही ले लिया था। हालांकि बहुमतधारी पार्टी ने भीतराघात के लिए अपने एक वरिष्ठ नेता को 5 वर्ष के लिए पार्टी से निलंबन का रास्ता अवश्य दिखाया था। कुछ भी हो, इस निलंबन से प्रतापगढ़ की जनता का पुनः विश्वास हासिल करना अब इस पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित होता दिख रहा है। तीसरे मोर्चे के लिए शुभ संकेत। जी हाँ, गत चुनाव में जिस प्रकार बहुमत के बाद भी सत्ता हासिल नहीं कर पाने के दुख को देखते हुए वोटर तीसरे मोर्चे को भी अपना आशीर्वाद दे सकती है। इसके चलते इस बार तीसरे मोर्चे के उम्मीदवारों के लिए सत्ता की राह आसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगले बुलेटिन में देखिए कैसे भाजपा ने दी कांग्रेस को मात। देखते रहिए टी टाइम न्यूज़। नमस्कार।